चलिए तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं और आप आ चुके हैं मेरे साथ अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म मंजीत एडवांस क्लासेस पर। मैं मंजीत हाजिर हूँ आपके इस नए सेशन के साथ। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि हम यूपीएसआई 2025 के लिए मैथ्स डिस्कस कर रहे हैं और जिसमें आज हमारी मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाएगी भाई। और कितना मजे की कहानी है कि मैंने केवल 12 दिन की क्लास में, 12 नहीं मान के आप 11 दिन की क्लास मानिएगा, कि मेंसुरेशन आपको मतलब बेसिक से लेकर हाई लेवल तक भाई मैं लेके चला गया हूं मेंसुरेशन को। अगर आप देखें मतलब मैंने बहुत लो कॉन्सेप्ट भी बताए और मैंने बहुत हाई कॉन्सेप्ट भी बताए और मैं गारंटी कह सकता हूं भाई इससे बाहर मेंसुरेशन हो ही नहीं सकती। आप टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, बस आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा और उसके लिए आपने कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट ले रखा होगा भाई। आप ऑफलाइन पेपर होगा तो आप प्लीज ऑफलाइन की ही तैयारी करो, ऑनलाइन के चक्कर में ज्यादा ना पढ़ो मेरे भाई। मैं आपसे स्पष्ट बता देता हूं, क्योंकि फिर बाद में दिक्कतें हों, जीवन में तकलीफें आए, फिर ये आपकी टेंशन होंगी और फिर आप मेरे से बोलोगे सर ऐसा हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ। वो मौका दो ही मत अपने आप को। तो चलिए सर, आज की हम लास्ट क्लास पढ़ने वाले हैं। 1 मिनट भाई रुकेंगे, मेरे ख्याल से कैमरे में कोई ना कोई दिक्कत आई है, तो 1 मिनट बस मेरे को देंगे। तो आइएगा सर, आज की कहानी अब सब कुछ क्लियर है। ये बीच में दिक्कत हो गई थी, अब नहीं होगी। आज की कहानी प्यारे बच्चे यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं और बहुत ही नगमों के साथ बेहतरीन स्टार्ट के साथ करेंगे। मौसम भी बड़ा सुहाना हो रहा है भाई, अच्छा लेवल में मौसम हमारा जा रहा है। तो चलिए, तो दोस्तों आज की जो क्लास है वो है दोस्तों मेंसुरेशन की लास्ट क्लास। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये सब हम देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे स्पेयर। जैसे आप सबको पता ही था कि प्यारे बच्चे हम लोग आज क्या स्टार्ट करेंगे, स्पेयर। स्पेयर बोले तो गुरुजी गोला। 3D हम लोग पढ़ रहे हैं, 2D हम तो कंप्लीट कर चुके हैं। कल मैंने प्यारे बच्चे आपको बेलन कंप्लीट करा दिया था। तो स्पेयर बोले तो गोला। अच्छा, ये जो गोला है प्यारे भाई, देखिए गोला भी आपका दो ही टाइप से आपसे यहां पर बनने वाला है। सबसे पहले दोस्तों एक बनेगा ठोस गोला। कौन सा गोला प्यारे बच्चे? ठोस गोला, है ना। और दूसरा बनेगा दोस्तों आपको अर्ध गोला। कौन सा बनेगा प्यारे भाई? अर्ध गोला यहां पर बनने वाला। अच्छा, खोखला गोला भी होता है, टेंशन ना लो यार। तो ये आप समझ के चलेगा, लेकिन आपको बस दो ही समझना है, एक ठोस गोला और एक आपका अर्ध गोला दोस्तों, ठीक है। अच्छा चलो, एक तीसरा भी ले लेता हूं, खोखला गोला करा ही देता हूं, फिर बाद में कब ना दिक्कत होगी गुरुजी। खोखला गोला भी आया था, है ना, खोखला गोला। तो ये भाई तीनों हम लोग आज पढ़ेंगे और तीनों के ही क्वेश्चन भी शानदार तरीके से देखने वाले हैं। आप टेंशन बिल्कुल फ्री होकर भाई यहां पर मेरे से पढ़ते रहिएगा। तो 3 टाइप के क्वेश्चन दोस्तों यहां पर देखेंगे। ठोस गोले से देखेंगे मेरे भाई, और किससे देखेंगे? अर्ध गोला से देखेंगे, और किससे देखेंगे? खोखले गोले से देखेंगे। इन तीनों का ही प्यारे बच्चे हम क्या क्या निकालने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों वॉल्यूम निकालेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है। उसके बाद दोस्तों सीएसए की बात करेंगे और उसके बाद दोस्तों किसकी बात करेंगे? टीएसए की बात यहां पर हम लोग दोस्तों करने वाले हैं कि भाई आयतन क्या है, कर्व सरफेस एरिया क्या है और टोटल सरफेस एरिया क्या है। इन सब की कहानी दोस्तों हम कहीं ना कहीं यहां पर देखने वाले हैं। तो चलिए सर, सबसे पहले हम ये गोले की डेफिनेशन समझेंगे, गोला होता क्या है। अच्छा एक बात बताइएगा, अच्छा ये जो गोला है ये आपको सबको पता है 3D फिगर है, क्योंकि हम 3D फिगर पढ़ रहे हैं। अच्छा गोले में और जो सर्कल है वृत्त, उसमें क्या डिफरेंस है प्यारे भाई? अगर मैं आपसे बात करूं कि डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर एंड अ सर्कल, तो आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे यार दोनों ही गोल होते हैं। तो देखो गोले में और इसमें केवल इतना सा अंतर है। अगर मैं आपकी बात करूं, सबसे पहले चलिए आप गोला ही बना लीजिएगा। पहला पॉइंट जो कि हम यहां पर पढ़ने वाले हैं ठोस गोला, तो प्लीज सबसे पहला पॉइंट बनाएंगे आप ठोस गोला। एक्चुअल में गोला है क्या, पहले आप ये समझ लो, है ना, क्योंकि सर्कल भी तो गोल ही होता है सर। सर्कल भी तो सर क्या होता है? गोल ही होता है। तो आप कौन सी नई बात बता दे रहे हैं हमें? तो ये 3D कैसे कह दें मेरे भाई, यहीं पर तो माजरा है बस, है ना। आइए समझते हैं। तो ठोस गोला क्या है समझते हैं। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं दोनों को ही सेम ही बनाया हूंगा। ओहो, एक मिनट भैया, भैया ये गोला है। अब आप कहेंगे सर सर्कल बनाना, सर्कल भी तो यही है। देखो भाई गोला क्या होता है ना, ये चारों तरफ से कवर होता है। और सर्कल लाइक मैंने अभी कोई कड़ा वगैरह नहीं पहन रखा है, लेकिन आपने जो चूड़ी पहन रखी होगी, आप अगर लड़के हैं तो भाई किसी ने कड़ा पहन रखा होगा। ये बेटा सर्कल, क्योंकि सर्कल देखेंगे सिर्फ 2 पार्ट से कवर है और जो गोला होता है बेटा वो चारों तरफ से। जैसे आप गेंद देखिएगा, गेंद तो गेंद क्या है प्यारे बच्चे, वो चारों तरफ से कवर होती है, इसलिए वो क्या है, गोला है। और सर्कल क्या होता है, केवल 2 साइड से कवर होता है। जैसे कि अगर मैं इसको बनाऊंगा तो प्यारे भाई मैं यहां से भी इसको कवर करता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। इस टाइप से मैं क्या करता हुआ चलूंगा दोस्तों, कवर करता हुआ ही चलूंगा, लाइक दिस, ये, है ना। जैसे हमारी अर्थ क्या है, गोला है, तो ये चारों तरफ से कवर होगा भाई, इस टाइप से चारों तरफ से कवर होगा। तो ये दोस्तों क्या होगा, गोला। जैसे इधर से कवर है, ये उधर से भी कवर होगा।
ठीक, तो ये गोला होता है। तो गोला इसलिए दोस्तों क्या होता है आपका 3D फिगर होता है, ये बात समझ के चलना प्यार से। आइएगा सर, और क्या क्या कर सकते हैं सर। दूसरी बात भाई, अब जैसे उसमें इसका सेंटर पॉइंट है तो भाई इसका उसका भी सेंटर पॉइंट होगा। मैंने ये रेडियस बेटा कितनी मान ली, आर। क्लियर है। चलिए, तो क्या है सर इसकी एक ठोस गोले की, सबसे पहले बेटा डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो लिखेगा एक ऐसी ठोस गोलाकृति या डेफिनेशन लिख के डायरेक्ट, इसकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वॉल्यूम आप लिखेगा। ठीक है, वॉल्यूम आप लिखेगा कि गोले का वॉल्यूम क्या होता है। अच्छा आप ये बताओ बेटा वॉल्यूम बराबर होता क्या है, तो आप कहेंगे सर वही एरिया इंटू हाइट, या डायरेक्टली लिख सकते हैं आप बेटा 4/3 पाई आर क्यूब। तो भाई इसका वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, पहली बात समझ में आई। दूसरी बात भैया, इसका सी एस से कितना होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। अच्छा मुझे ये बताओ बेटा, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। आप कहेंगे सर आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। भाई आप यही तो बोलोगे ना, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सर, आधार का परिमाप। बहुत प्यार से समझना, एक कॉन्सेप्ट निकल के आएगा यहां से, परिमाप गुणा ऊंचाई। हाँ बेटा, क्या आप इसका बेस बता सकते हो कौन सा गोले का। अरे आप जिस साइड भी घुमाओगे उसका बेस हो जाएगा। तो इसलिए प्यारे भाई ध्यान रखना कि इसका जब बेस ही नहीं होता, पता ही नहीं लगता कि कौन सा बेस है, तो प्यारे भाई इसका सीएस से भी नहीं होता। तो गोले का बेटा सीएस से नहीं होता, ये बात ध्यान रखना भाई कि गोले का सीएस से नहीं निकाल सकते। रीजन क्या है सर, रीजन यही है कि चारों तरफ से क्या होता है दोस्तों, ये कवर होता है। लिख लेना भाई कि चारों तरफ से क्या होता है दोस्तों, कवर होता है। हम इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि क्या होता है दोस्तों, चारों तरफ से कवर होता है। बात बहुत प्यार से समझ के चलना। ठीक, सीएस से हम इसका नहीं निकाल सकते। ठीक है सर, तीसरी बात समझते हैं सर। तो तीसरी क्या है सर, क्या हम इसका संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं। हाँ संपूर्ण पृष्ठ तो भाई निकाल सकते हैं। तो लिखेगा बेटा टीएस से, टीएस से बोले तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो टोटल सरफेस एरिया। क्या दोस्तों, टोटल सरफेस एरिया। बहुत प्यार से एक एक चीज को समझते हुए चलो, फिर भाई जब क्वेश्चन हम करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। आपको पता ही है कि भाई पहले हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चंस को क्लियर करते हैं। तो प्यारे बच्चे टीएस से कितना हो जाएगा, तो टीएस से देखो भाई, चारों तरफ से देखोगे तो टीएस से क्या होता है भाई कि सीएस से वो तो है ही नहीं, तो इधर का भी एरिया, इधर का भी एरिया, इधर का भी एरिया, इधर का भी एरिया, मतलब चारों तरफ का एरिया। और हर एक जगह कहीं ना कहीं सर्कल छुपा होगा। तो दोस्तों पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो हम बोल सकते हैं भाई 4 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान रखना भाई टीएस से इसका 4 पाई आर स्क्वायर होता है, वॉल्यूम इसका 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और भाई गोले का सीएस से नहीं होता। केवल मैं ठोस गोले की बात कर रहा हूं, कभी मैं अर्ध गोला या खोखला गोला नहीं, मैं केवल किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, ठोस गोला। तो ठोस गोले का सीएस से नहीं होता, इसका टीएस से होता है जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, और वॉल्यूम दोस्तों कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। समझ में आई बात इतनी या नहीं आई। आपने कहा यस सर ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आती है। तो प्लीज ठोस गोले को बनाइएगा भाई, स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा, और मेरी तरफ से ठोस गोला क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। आप इसका, ओहो सॉरी भाई, क्या हुआ इसमें, एक मिनट दोस्त, एक मिनट भाई, मेरे को लग रहा है कुछ इसमें दिक्कत हुई क्या। एक मिनट देंगे, कट ही मार गया था भाई, कोई बात नहीं है। ये मेरे ख्याल से, वैसे आपने लिख लिया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया था कि ठोस गोला क्या था, कोई दिक्कत नहीं। तो ठोस गोले का क्या नहीं होता दोस्तों, सीएस से नहीं होता है ना, इतनी बात ध्यान रखना। कोई नहीं कोई नहीं, हो जाता है। छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए। चलिए अर्ध गोले की हम बात करेंगे इसके बाद। मेरे से ऑफ का बटन लग गया था यार, उस वजह से ऐसा कुछ हो गया। कोई नहीं है, टेंशन ना लो। और बताओ तुम कैसे हो, इतने स्टार्ट हो रहा है। अच्छा हो गया स्टार्ट ये है। ये भी बात तुमसे करने नहीं देगा, मुझे लग रहा है बात तुमसे करने नहीं देगा। अच्छा ये बताओ कि जैसे हमारी मेंसुरेशन हो गई, अब आप कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि सर अगला चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, या मैं अपनी तरफ से पढ़ाऊं। तो भाई मेरे को तो रहने दो, जो मैं पढ़ाऊंगा अपने हिसाब से। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, ठोस गोला पढ़ लिया। अब दूसरा पॉइंट आप लोग बनाएंगे, दूसरा पॉइंट जिसका नाम होगा बेटा अर्धगोला। तो प्लीज बनाइएगा अर्धगोला, अर्ध, ठीक है, अर्धगोला मेरे भाई बना दो आप बहुत प्यार से। क्या होता है सर अर्धगोला, वही गोले को अगर आप आधा काट दोगे तो भैया अर्धगोले का निर्माण हो जाएगा, है ना। जैसे मान के चलेगा, जैसे मान के चलेगा अर्धगोला है, हाँ सर बिल्कुल है। जैसे मान के चलेगा मेरे भाई, ये है दोस्तों इसका अर्धगोला,
ये भाई मेरी क्या है, ओ पॉइंट है, और बेटा यहां से लेकर यहां तक, चलो मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, तो ये बेटा यहां से यहां तक क्या है, रेडियस है आर, और इसकी रेडियस क्या है मेरे भाई, यहां से लेकर यहां तक, ये इसकी रेडियस है, ठीक है। क्योंकि ये कंप्लीट जो है बेटा ये डायमीटर कहलाता है, ये कंप्लीट क्या कहलाता है आपका, डायमीटर कहलाता है, जो कि हमारा कितना हो गया, 2r हो गया, जो व्यास है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, व्यास है, ठीक है सर। ये हमारा अर्थ हो रहा है, मतलब गोले को मैंने आधे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अच्छा क्या सर ये, हाँ सर ये भी क्या होगी, इसकी रेडियस ही होगी। अच्छा ये रेडियस किसका काम करेगी बेटा, एच का भी काम करेगी। रेडियस किसका काम करेगी, ये एच का भी काम करेगी, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई इसके क्या, वॉल्यूम की, कि भैया वॉल्यूम क्या हो जाएगा। अच्छा अगर आपको गोले का सब चीज याद है तो भाई इसका निकाल लो। अच्छा उसका वॉल्यूम क्या होता था, तो आपने कहा था 4/3 पाई आर क्यू होता था। सर इसका आधा करो, अगर हम इसका आधा, क्योंकि आधा हो गया ना, तो 2 दूनी 4, तो भैया इसका वॉल्यूम आ जाएगा 2/3 पाई आर। भैया इसका वॉल्यूम कितना आ गया, 2/3 पाई आर क्यू, इसका सब्जी वॉल्यूम हो गया। बात खत्म हुई इतनी सी, कि सर इसका वॉल्यूम कितना हुआ, आपने कहा सर 2/3 पाई आर क्यू हुआ, ठीक है सर, बात खत्म होती है। अच्छा दूसरी बात करते हैं सर इसकी, किसकी, सी एस ए की, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, या फिर प्यारे बच्चे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई, समझते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आधार का परिमाप, है ना, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। मेरे भाई यहां लिख देता हूं मैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आधार का परिमाप, बेटा इसका होता है ना, बस गोले का नहीं होता भाई, गुणा ऊंचाई। अब देखो आधार का परिमाप, आधार में क्या है सर, आप कहेंगे सर देखो एक बात बताओ, अगर मैं इसको दिखाना ही चाहूं आपको, तो प्यारे बच्चे क्या मैं इस तरह से दिखा सकता हूँ, 3D में दिखाऊंगा, हाँ यार नीचे तो ये इस तरह से सर्कल ही होगा ना भाई, नीचे से तो प्यारे बच्चे क्या होगा, ये आपका सर्कल ही कुछ ऐसा होगा। और सर्कल में क्या होगा भाई साहब, सर्कल का जो पैरामीटर होता है दोस्तों वो 2 पाई आर होता है। कितना होता है आधार का परिमाप, या फिर इसका सरकमफ्रेंस क्या होती है, तो आपने कहा सर 2 पाई आर होती है। अच्छा ऊंचाई की बात कर रहा है, तो यह है ऊंचाई, तो ऊंचाई क्या है सर एच, और एच को ही हमने क्या कहा है दोस्तों, आर कहा है, एच को ही हमने क्या कहा है, आर है। तो दोस्तों क्योंकि एच यहाँ पर रेडियस का काम कर रहा है, या रेडियस किसका काम कर रहा है, यहाँ पर एच का काम कर रहा है, ये बात समझ के चलना। तो बच्चे हम कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 पाई आर स्क्वायर। सर ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका सी एस से हो जाएगा मेरे भाई, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, रटना कुछ नहीं है, बस चीजों को बहुत प्यार से समझ तो चलना है कि सर इसका एक्चुअल में सी एस से कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, और सी एस से कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए सर आगे चलते हैं, सर इसके संपूर्ण पृष्ठ की बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। टीएस से कहां लिखूं, चलिए आगे कर लेते हैं, टीएस से अगले पॉइंट को बना लेते हैं भाई, टीएस से, टीएस से टोटल सरफेस एरिया, प्यारे बच्चे इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बोले तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, हिंदी में दोस्तों क्या बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्र। चलिए सर इसकी बात करते हैं भाई क्या है, तो टीएस से क्या होता है मेरे भाई समझो, एक्चुअल में टीएस से क्या होता है भाई, सीएस से, हाँ सर सीएस से प्लस छत का क्षेत्रफल, प्लस छत का एरिया, प्लस दीवार का एरिया, प्लस दोस्तों किसका एरिया, दीवार का एरिया। याद है बेसिक क्लास अगर आपको पता है तो आज के लास्ट क्लास में दोस्तों आप चीची मैं नहीं करेंगे, है ना। तो आपने कहा यार एक बात बताओ सर सीएस से कितना आया था, सीएस से कितना आया था, आपने कहा सर सीएस से आया था 2 पाई आर स्क्वायर, तो लीजिए सर 2 पाई आर स्क्वायर। सर छत है इसकी, देखना यार छत है क्या, आपने कहा हाँ यार छत तो है, तो कितनी है सर छत, छत का ये कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। सर दीवार है, सर दीवार को तो पता ही नहीं लग रहा, इधर से घुमाऊं इधर से घुमाऊं, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा, तो बेटा दीवार नहीं कह सकते, ठीक है, दीवार इसकी नहीं है। तो भाई 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया दोस्तों, 3 पाई आर स्क्वायर। भाई इसका क्या हो गया, टीएस से हो गया, ये बात प्यार से समझना, तो टीएस से हो गया इसका, वॉल्यूम हो गया इसका, सीएस से हो गया इसका। चलिए सर मैंने अगली बात और करी थी भाई, इसका एक एक चीज को लिखते हुए चलो बहुत प्यार से। अगली बात और करी थी भाई मैंने किसकी, खोखले बेलन की, है ना, ओ सॉरी बेलन याद आ रहा है, खोखले गोले की बात और मैंने करी थी, है ना, खोखला गोला। चलिए सर तो नेक्स्ट बना लीजिएगा तीसरा पॉइंट, खोखला गोला, और उसके बाद दोस्तों हम कहां चलेंगे, क्वेश्चन की तरफ लाजवाब तरीके से चलेंगे, आप टेंशन मत लो, बढ़िया से। चलिए सर बनिएगा खोखला, खोखला गोला। और खोखला गोला क्या होता है, बहुत प्यार से समझते चलते हैं, खोखला गोला, आइए समझेंगे सर खोखले गोले को प्यार से। क्या हाल है सर, देखिए खोखला गोला क्या है प्यारे बच्चे, स्पेरिकल सेल भी हम इसको बोलते हैं, खोखले गोले को क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल।
खोखला गोला क्या है, जैसे आपने एक तरह से समझो जैसे ग्राउंड है वो तो बेटा खैर सर्कल हो जाएगा, वो तो कहीं ना कहीं वलय बन जाएगा। खोखला गोला लाइक एक गोला ये रहा आपके पास, एक गोला ये रहा भाई, एक बड़ा गोला और एक छोटा गोला, आप ऐसे मान के चलना, ठीक है। लेकिन सेंटर पॉइंट क्या होगा भाई, सेम ही होगा। सेंटर पॉइंट क्या होगा दोस्तों, सेम ही होगा। मैं इसको दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत उसमें ना आए, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, चलिए जी, ये है दोस्तों आपका जिसका इसका जो सेंटर पॉइंट है मेरे भाई, मैं अलग ही उससे ले लेता हूं। ये सेंटर पॉइंट है बेटा ओ, तो यहां से यहां तक रेडियस मैंने बेटा आर मान ली। क्या मान ली मैंने, रेडियस आर। और एक बड़ी रेडियस आप देखिएगा ये मैंने कैपिटल आर मान ली सर। जबकि क्या है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो सेंटर पॉइंट सेम है। ये हमारा हो गया दोस्तों खोखला गोला, ठीक। अब आपसे क्या पूछेगा भाई, इसकी मोटाई पूछ सकता है कि कितनी है ना। तो ये है इसकी मोटाई। तो ये कैसे निकलेगी सर, ये जो मोटाई है बेटा, ये कैपिटल आर में से अगर मैं छोटी आर घटा दूंगा तो आर माइनस आर निकल जाएगी। ये कहानी है सर यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसकी बात करेंगे सर इसके वॉल्यूम की, कि भाई वॉल्यूम क्या होता है। तो आप तो गोले का वॉल्यूम बताओ, आपने कहा 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो बेटा आर तो अब आपकी कितनी आ गई भाई, 2 आ गई ना भाई। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन आर अब आपकी कितनी होंगी, 2 हो गई। तो दोस्तों हम क्या कहेंगे, आर की पावर 3 माइनस आर की पावर 3 मेरे भाई। तो वॉल्यूम हमारा कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। ये याद रखना बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है हमारा गोले का वॉल्यूम। तो दोस्तों हमारे इसका कितना हो जाएगा, बस आर अभी हमारे पास 2 हो चुकी है, तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। दूसरी बात करते हैं सर। दूसरी बात भाई साहब, आपको भी पता है, आपको भी पता है दोस्तों, इसका सीएस से नहीं होता। क्या हम इसका टीएस से निकालेंगे भाई, नहीं निकालेंगे, क्योंकि टीएस से वैसे से लेना देना नहीं है। हाँ आपसे पूछ सकता है आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ मेरे भाई, क्या पूछ सकता है, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या है, ये बात समझना। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि इसका सीएस से तो होता ही नहीं भाई, भाई गोले का सीएस से नहीं होता, इसका टीएस से होता है। तो आंतरिक का अलग निकलेगा, आंतरिक मतलब जो अंदर वाला है, और बाह्य मतलब जो बाहर वाला है। तो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सबको पता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो छोटे वाले की 4 पाई आर स्क्वायर। तीसरा भाई आपसे अलग पूछेगा, भाई बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ, बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर, 4 पाई आर स्क्वायर। आपसे अगर पूछे प्यारे बच्चे रास्ते की चौड़ाई, मतलब इसकी मोटाई बताओ कितनी है, तो आर माइनस आर। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ चौथी पॉइंट, कि भाई मोटाई अगर आपसे पूछ ले कि गोले की मोटाई कितनी, खोखले गोले की, तो बच्चे आर माइनस आर, ठीक है। ये सब कहानी है दोस्तों खोखले गोले के साथ। इसके अलावा दोस्तों कुछ नहीं बनने वाला। प्यारे बच्चे खोखला गोला हमारा हो गया, ठोस गोला हमारा हो गया, प्यारे बच्चे आपका अर्धगोला हो गया। इन तीनों में भाई इतनी ही बातें बनती हैं, और मुझे उम्मीद है कि इन तीनों से आप बहुत शानदार तरीके से भाई साहब यहां से चीजें समझने वाले हैं, ठीक है। तो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं हट जाता हूं साइड में, और फिर इसके बाद अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चंस बेहतरीन बेहतरीन नंबरों के साथ, ठीक है भैया। बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ। चले तो मैं अपनी पेन ड्राइव लगा देता हूं, और अब हम दोस्तों क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन लाजवाब तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। आइए, आ गया। हाँ देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और बहुत प्यार से पहले पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं, ये आपसे दोस्तों बन रहा है। तो एक बार मैं भी भाई क्वेश्चन खोल लेता हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत यहां पर ना हो जी। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इस क्वेश्चन आपका स्पष्ट दिख रहा है, हो सकता है थोड़ा अंग्रेजी का ना दिख रहा हो, अगले उसमें भी अंग्रेजी का भी दिखने लग जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। और रीजनिंग में भाई अपना नया सब कुछ स्टार्ट हुआ ही है, जैसा आपको पता है कि हम लोग वहां पर स्लो एक क्लास ले चुके हैं, आज हमारी उसकी स्लो की दूसरी क्लास है। तो शानदार तरीके से उसको देखते हुए चलो, तभी मजा आएगा पढ़ने का भी और मुझे भी पढ़ाने का। क्योंकि बेटा अगर देखो ये मेहनत जो हो रही है ना, ये सब आपके लिए हो रही है, तो इसलिए सब चीजों को बहुत प्यार से समझते हुए चलो भाई, है ना, देरी हो ना जाए भाई किसी भी चीज में। आइएगा, देखिए आपसे कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे गोले बनाए गए। मतलब आपसे ये कहना चाह रहा है मेरे भाई कि एक बड़ा गोला है, ठीक है सर, जिसकी रेडियस जो है सर वो 4 सेंटीमीटर है। अब इसको पिघलाया गया,
और जब पिघलाने के बाद दोस्तों क्या बनाया गया, छोटे 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 एन गोले बनाए गए। कितने गोले बनाए गए दोस्तों, एन गोले बनाए गए। कितने कितने सेंटीमीटर के सर जी, 2-2 सेंटीमीटर के गोले बनाए गए। आपसे कह रहा है भैया ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं, कितने गोले आपके इसके बनाए जा सकते हैं, आपसे दोस्तों ये पूछ रहा। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया ना, क्वेश्चन क्या है। हाँ बस आपसे ये तो पूछ रहा ना ऐसे कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो भाई मैंने आपको पहले भी कहा था देखो एक बात बताओ, जब भी 2D होता है तो बेटा 2D फिगर्स में पैरामीटर समान होता है, परिमाप समान होता है, लेकिन 3D फिगर्स में प्यारे बच्चे क्या समान होता है, उनका वॉल्यूम समान होता है। ध्यान रखना ये बात, चाहे साइड में लिख लेना नोट करके कि 3D फिगर में अगर किसी आकृति से कोई दूसरी आकृति बनती है तो दोस्तों उनका वॉल्यूम समान होता है। तो प्यारे बच्चे इसका जो वॉल्यूम होगा वो इन एन गोलों के वॉल्यूम के बराबर होगा। आपने कहा हाँ यार, तो मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों वॉल्यूम ऑफ बिगर साइड, मैं दूसरा ही ले लेता हूं भाई, लिखेगा वॉल्यूम ऑफ, ये दिख रहा है ना आपको, वॉल्यूम ऑफ क्या दोस्तों, बिगर स्फीयर, है ना, ये दिख रहा है कलर, एक बार भाई देख लेता हूं मैं। द वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर, व्हाइट थोड़ा सा दिक्कत आ रही है क्योंकि ये यार मैंने पीपीटी चेंज कर दी, जो कि दिक्कत है। चलिए मैं कलर दूसरा ही ले लेता हूं, यही वाला ले लेता हूं अपना, कोई दिक्कत कि वॉल्यूम ऑफ, अब ये तो दिख रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ या बड़े गोले का आयतन बराबर होगा दोस्तों, यहां लिख देता हूं भाई कि बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का क्या दोस्तों आयतन, प्यारे बच्चे बराबर होगा किसके, एन गुणा छोटे गोले के आयतन, छोटे गोलों के आयतन, गोलों के आयतन। क्योंकि भाई इससे ही तो पिघल के ये चीज बन रही है, बस इतनी बात ध्यान रखो भाई, इससे ही पिघल के तो भाई हमारी ये चीज बन रही है, समझ में आई ना। तो दोस्तों बड़े गोले की त्रिज्या r4 है, तो भाई इसका आयतन कितना हो गया, 4/3 पाई r क्यूब, और r क्यूब बोले तो सर जी 4 की पावर 3, और n गुणा छोटे गोले की रेडियस प्यारे बच्चे मैंने कितनी है, 2 दे रखी है, तो भैया इसका आ जाएगा 4/3, 2 की पावर दोस्तों कितना, 3। समझ में आई ना। तो यहां से n का वैल्यू प्यारे भाई निकालना है बस, और कुछ नहीं करना। तो आइए सर सोल्व करते हैं। देखो भाई 4/3 से 4/3 गायब हुआ, पाई से पाई गायब हुआ। अब देखो 4 चौक 16 चौका 64, और सर यहां कितना आ गया, 2 8 गुणा n, तो n बराबर 8 8 64, तो n बराबर कितना आ गया भैया 8। तो ऐसे हमारे कितने गोले बन सकते हैं, आप कहेंगे गुरुजी 8 गोले बन सकते हैं। कितने गोले मेरे भाई बन सकते हैं, आप बोलेंगे गुरुजी 8 गोले हमारे यहां पर बन सकते हैं। बहुत प्यार से समझ सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं आपसे पहले बता रहा हूं, ठीक। चलिए यार ये वाला कलर अच्छा नहीं लग रहा पीपीटी का, मुझे लग रहा है थोड़ा चेंज करेंगे इसको, टेंशन ना लो। देखो मैं मतलब जब से पीपीटी बना रहा हूँ तो मुझे जो कलर अच्छा लगा वो ब्लैक ही अच्छा लगा, तो या व्हाइट भी अच्छा है, व्हाइट में भी अच्छा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो करेंगे एक अपने अच्छा सा कलर लेंगे, बढ़िया सा, कोई दिक्कत नहीं यार, हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चे बहुत प्यार से समझेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 2 करिएगा सर, क्या कह रहा है सर समझते हैं। कहता है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपने बताना है। भाई रेडियस दे रखी है दोस्तों, कितनी रेडियस दे रखी है भैया, 7 सेंटीमीटर। एक अर्धगोला है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। भाई मैंने आपको बताया था जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है दोस्तों वो क्या होता है सर, क्या होता है सर, अर्धगोले का, सॉरी पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर पृष्ठ क्षेत्रफल होता तो टोटल सरफेस एरिया, भाई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोले तो CS से, CS से बताते हैं। भाई CS से कितना होता है, बोलो सर। CS से अगर याद ना हो तो भाई अपने नोट्स में देख लो, CS से क्या होता है बेटा, आधार का परिमाप, परिमाप में क्या था 2πr इंटू h, बोले तो r, तो भाई हम बोलेंगे 2πr²। भैया 2 गुणा पाई में तो नहीं है, नहीं सर, 22/7। आंसर देखो किसमें है, आपने कहा सर सेंटीमीटर में है, तो भैया सेंटीमीटर में ही दो। 7 सेंटीमीटर तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7, भैया 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुणा 7, 7 चौक 28, 8 इकाई अंक देखो कहां है, तो 8 इकाई अंक भैया यही है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया भैया, राइट आंसर 308। खत्म कहानी सर, खत्म कहानी सर, समझ में आ रही है बात। तो कोई इतना हार्ड काम नहीं है जैसे आपको लग रहा हो। चलिए सर क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर सर ये रहा, और उम्मीद है कि आप इनका भी आंसर बहुत प्यार से देंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो आराम से पहले और फिर आराम से आंसर देंगे जी। क्वेश्चन कह रहा है गोले ए और बी, अच्छा 2 गोले दे रखे हैं प्यारे बच्चे, गोला ए और बी के आयतन दे रखे हैं इतने इतने, तो बेटा ए का वॉल्यूम दे रखा है और अनुपात में दे रखा है बी का वॉल्यूम।
कितना दे रखा है सर? आप कहेंगे 125/64। ठीक है सर। कह रहा है यदि ए और बी की त्रिज्याओं का योग 36 है, भाई मान लेते हैं ए की त्रिज्या बेटा r1 मान लेते हैं, तो r1 प्लस r2 है ना, इसकी त्रिज्या मैंने r1 मान ली और b की त्रिज्या बेटा r2 मान ली। कह रहा है a और b की त्रिज्याओं का योग कितना है भाई? 36 है। कह रहा है a का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते तो टीएस से आपसे पूछ रहा है मेरे भाई। क्या पूछ रहा है दोस्तों? टीएस से पूछ रहा है। समझ में आई ना? क्योंकि टीएस से ही आपको भी पता है भाई, गोले का टीएस से होता है, कर्व सरफेस एरिया नहीं होता। तो ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना है तो प्यारे बच्चे आपको पता है ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 4 पाई, भाई इसकी है r1 स्क्वायर, 4 पाई r1 स्क्वायर, है ना? तो इसका टीएस से हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया। तो सर हमें r1 का वैल्यू चाहिए होगा। भाई r1 का वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो भैया यहाँ पर सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या कि सर सबसे पहले ए का वॉल्यूम लिखो। आपने कहा सर ए का वॉल्यूम हो जाएगा। देखो ये मैं जो लिख रहा हूं ये बहुत बेवकूफीपन कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, लेकिन मैं फिर भी लिख रहा हूं क्योंकि आपको बेसिक बताना मेरी जिम्मेदारी है। तो भाई यहां से हम कहेंगे r1 4/3 पाई r क्या होता है दोस्तों? 4/3 पाई r क्यूब होता है। याद आ रहा है? क्यूब इक्वल टू कितना हो गया सर? आप कहेंगे 125 हो गया। और बच्चे यहां से आप देखेंगे तो मैं कहूंगा 4/3 पाई r2 क्यूब, है ना, बराबर कितना रखा है दोस्तों? 64। देखो अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा था। तो मैं डायरेक्टली भी r1 क्यूब r2 क्यूब भी लिख सकता था, या मैं डायरेक्टली यहां से लिख सकता हूं बेटा r1 अपॉन r2 कितना हो गया? आपने कहा सर क्यूब रूट ऑफ 125/64, और बेटा ये होता है 5 5 25 5 125, और ये होता है सर 4 चौक 16 चौका 64, तो 5/4। तो मैं ये कहूंगा यार हमें दे रखा है कितना? r1/r2 5/4 और r1 प्लस r2 36। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है दोस्तों किसका वैल्यू? बोलो किसका वैल्यू सर? मुझे निकालना है r1 का वैल्यू। तो भाई मैं कैसे रखूं? क्या मैं यहां से r1 का वैल्यू अगर निकालना है तो r2 का वैल्यू रख लूं? हाँ। कैसे भाई? r2 बराबर बच्चे अगर मैं ये लिख लूं कितना? r2 बराबर, या मैं यहां से ही निकाल लेता हूं ना कि भाई कितना आएगा। एक मिनट रुको यार, ऐसे कर लो ना सर, 5 और 4 9, ऐसे कर लो सर। भाई दोनों का दे रखा है ना। अरे ये बहुत बढ़िया हो गया यार। r1 आप मान लो बेटा 5 है और r2 मान लो 4 है, तो 5 4 9, है ना? तो 9 बराबर कितना है? 36। तो 1 बराबर 9 चौक 36 4 के, अगर 1 बराबर 4 के तो भाई 5 चौक कितना हो गया? 20। लीजिए सर, खत्म कहानी। भाई r1 का वैल्यू कितना आ गया? आपने कहा सर 20 आ गया। कैसे? अरे दोनों का योग 36 रखा है ना, तो 5 4 9, 9 चौक 36, 1 बराबर 4 के, तो 5 बराबर 20 के। अगर 5 बराबर 20 के भैया आप तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोल्व कर दो, पाई में आंसर देना। 4 पाई r1 स्क्वायर, तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20, 2 दूनी 4 चौक 16, 1600 पाई। भैया ये रहा हमारे पास आंसर, तीसरा ऑप्शन 1600 पाई। 1600 पाई हमारा क्या हो गया? राइट आंसर भाई देखने को मिल गया। क्लियर है? 1600 पाई दोस्तों हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। लेकिन आगे से ध्यान रखना, कभी भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हो, भाई हमें लग रहा है कि 4/3 पाई को मैं काट सकता हूं ऑलरेडी, तो एग्जाम में बेटा ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, काटो पीटो और बस राइट आंसर दीजिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर जी। क्वेश्चन नंबर 4 करिएगा दोस्तों। कहता है एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, उस अर्धगोले का आयतन कितना है? देखिए भाई समझना, आपसे कहता है दोस्तों कि एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल रखा है सर इतना। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का होता कितना है? भाई टीएस से कितना होता है? टीएस से अर्धगोले का, तो टीएस ए दे रखा है सर आपका कितना? देखो सबसे पहले होता है डेटा लिखना, 0.5। ठीक है सर। कह रहा उस अर्धगोले का आयतन, मतलब वॉल्यूम पूछ रहा है सर, अर्धगोले का वॉल्यूम। अच्छा अर्धगोले का वॉल्यूम कितना होता है? आपने कहा सर अर्धगोले का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। भैया अगर मेरे को पाई का वैल्यू पता है, अगर मेरे को आर का वैल्यू मिल जाए तो सर मजा आ जाएगा। तो आर का वैल्यू भाई यहीं से तो निकलेगा, तो टीएस से कितना होता है भाई अर्धगोले का? अर्धगोले का बेटा टीएस से आपसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया कितना होता है भाई? अरे भैया मैंने बताया था बेटा टीएस से अर्धगोले का होता है 3 पाई आर स्क्वायर, है ना? तो 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? आपसे कहा कि सर 100.5। बेटा यहां से आराम से आप आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं सर? यहां से आर का वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं। चलिए सर सोल्व करते हैं, और क्या ही करना हो तो कुछ कर नहीं सकते। 3 गुणा सर हम यहां से कह सकते हैं 22/7,
मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर बराबर 103.5। तो बेटा मैं आर स्क्वायर बराबर कितना कहूंगा, मैं कहूंगा 10395 अपॉन बच्चे कितना, मल्टीप्लाई बाई 7 अपॉन बच्चे 3 गुणा 22। भाई अब सोल्व करो यार, तो लपड़ा कर रहा है, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। कितनी बार क्या क्या जा रहा है देखो यार, या सोल्व कर लेना भैया। आर स्क्वायर बराबर जो आएगा मैं लिख देता हूं क्योंकि ये करा हुआ है, ये कैलकुलेशन काम तुम्हारा होता है। और आर बराबर कितना आ जाएगा ईमानदार से बताओ भाई, 10.5। कितना जाएगा दोस्तों, आर बराबर 10.5। और अगर आर बराबर 10.5 है, बस भाई वैल्यू रखो, आंसर आपके हाथ में। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 2/3, पाई का वैल्यू 22/7, और आर क्यूब है बेटा 10.5 का क्यूब, 10.5 का क्यूब। समझ में आई ना बात, कुछ भी तो नहीं है। अगर देखें तो 2425.5, देखो इकाई के अंक से भी आप कर सकते हो। 2425.5, 2425.5 मतलब ये रहा सर तीसरा ऑप्शन, ठीक है। 2425.5 बेटा इकाई के अंक से भी आप इसको कर सकते थे, कोई इसमें लेने देने वाली बात नहीं थी। देखो डायरेक्टली मैटर क्या है, मैटर है कि किसके टीएस से याद है, मैटर है कि किसके वॉल्यूम याद है। डायरेक्ट फॉर्मूले पर क्वेश्चन है गोले के, और गोले के क्वेश्चन बेटा आते ही फॉर्मूले पर, इतना घुमाओ उगाओ उसके नहीं देगा। हाँ शंकु वंकु दे सकता है इसमें मिला के, अभी मैं एक सवाल है उस समय दिखाऊंगा आपको। चले नेक्स्ट, कैलकुलेटिव है, और कैलकुलेटिव आएगा तो तुम्हें करना पड़ेगा, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं, ठीक है ना। और हाँ यार देखो, मैंने एक होमवर्क में लास्ट भी सवाल दिया था पिछले पहले मतलब कल की क्लास में, सिर्फ पुष्पा सैनी का आंसर आया है। क्या और कोई बच्चा नहीं है जो कि आंसर दे सके? तो यार ऐसे ना करो, और पुष्पा बेटा बहुत बढ़िया मेहनत करते रहे, बस इस तरह से 2 स्टार इस बार लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक ठोस लकड़ी के अर्धगोले से अधिकतम संभव आयतन वाले एक लंबवतीय शंकु काट कर निकाला जाता है। मैं कह रहा था ना भाई कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस प्रक्रिया में अवशेष बची लकड़ी मूल अर्धगोले के आयतन की कितनी प्रतिशत है। और ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थोड़ा दिमाग का यूज करो और सवाल को करने का दोस्तों प्रयास करो जी। देखिए आपसे कहता है एक ठोस लकड़ी के अर्धगोले से, मेरे भाई एक अर्धगोले है लकड़ी का, एक अर्धगोला, ठीक है सर। कह रहा मेरे भाई एक ठोस लकड़ी के अर्धगोले से अधिकतम संभव आयतन वाला एक लंबवतीय शंकु काट कर निकाला जाता है। मान लीजिएगा ये मेरे पास एक अर्धगोला है, ये है हमारे पास अर्धगोला। एक अधिक, अब एक बात बताओ यहां पर बेटा क्या होता है, आपको ही पता है सर, यहां पर क्या होता है, सर्कल होता है। यहां पर क्या होता है, एक सर्कल होता है। अब इससे क्या निकाला गया भाई, एक शंकु निकाला गया, तो शंकु होता है इस टाइप का, यही अधिकतम वाला निकल सकता है और कुछ नहीं निकल सकता। ये हमारा शंकु जैसा है ना, ये इसकी क्या है सेंटर ऑफ पॉइंट, और ये क्या है आर। भाई गोले का भी और इसका भी सेम ही हो जाएगा, समझ में आई ना। ये था हमारा अर्धगोला जो कि मैंने ए और बी मान लिया, सेंटर ऑफ पॉइंट ओ है बच्चे, इससे एक शंकु निकाला गया, ठीक है सर। लंबा कहना ना एक ठोस लकड़ी के अर्धगोले से अधिकतम संभव आयतन वाला एक लंबवत शंकु काट कर निकाला जाता है। कह रहा है इस प्रक्रिया में अवशेष बची लकड़ी, अब अवशेष बची लकड़ी कौन सी है, तो आप कहेंगे सर अवशेष जो बची लकड़ी है ना वो सर ये है, ये सर हमारी अवशेष बची लकड़ी है ये। कह रहे अवशेष बची लकड़ी मूल अर्धगोले के आयतन की कितने प्रतिशत है, मूल अर्धगोले के आयतन की कितने प्रतिशत है, ये आपसे बताना। तो एक बात बताओ बेटा, अगर मैं बात करूं अर्धगोले के वॉल्यूम की, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कभी भी कोई चीज किसी से निकले तो भाई उसका वॉल्यूम बराबर करते हैं, और 2D अगर होता तो बेटा हम इसका क्या करते, पैरामीटर बराबर करते। तो मेरे भाई अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं भाई अर्धगोले की, अगर मैं किसकी बात करूं अर्धगोले के वॉल्यूम की बात करूं, या मैं ऐसा करूं, क्या करूं भाई कि भैया अर्धगोले के वॉल्यूम में से, टोटल वॉल्यूम में से इस शंकु के वॉल्यूम को माइनस कर दूं, तो भाई यही तो बचेगा। और वही मैं करने वाला हूं कि टोटल वॉल्यूम में से इस वॉल्यूम को मैं क्या करने वाला हूं, माइनस करने वाला हूं, तो यही तो बचेगा। और फिर मैं भाई कंपेयर कर लूंगा कितना प्रतिशत आएगी वो मैं देख लूंगा। तो मैं कहूंगा यार अर्धगोले का वॉल्यूम होता है सर 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है सर, 2/3 पाई आर क्यूब सर जी, ये किसका होता है सर, अर्धगोले का वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब दोस्तों क्या हुआ मैंने क्या कहा, इस कोन के वॉल्यूम को क्या कर दो दोस्तों, माइनस कर दो। तो प्यारे बच्चे अगर कोन का वॉल्यूम मैं देखूं कि भाई कोन का वॉल्यूम कितना होगा, कोन का वॉल्यूम, तो कोन का वॉल्यूम यार सबको पता होगा सर कितना होता है, आपने कहा सर 1/3 पाई आर क्यूब, 1/3 पाई आर। अब दोस्तों अवशेष कितना बचा, तो मैंने क्या कहा बेटा इसमें से इसको माइनस कर दो तो यही तो अवशेष बचेगा, हाँ या ना भाई, इसमें से इस टोटल अर्धगोले में से इस शंकु को माइनस कर दो तो भाई यही तो बचने वाला है। तो आप कहेंगे सर अवशेष कितना बचा, अवशेष आपने कहा सर अवशेष बचेगा, सर माइनस करो
माइनस, तो मैं यार मार्कर ही चेंज कर लेता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैंने कहा यार देखो, क्या कह रहा हूं यार मैं भी, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 1/3 पाई आर क्यूब। तो भाई देखो मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, आपने कहा सर पाई आर क्यूब कॉमन ले लो। भाई यहां से कितना बचेगा, 2/3 और यहां से बचेगा 1/3। भाई ईमानदार से बताना, 3 2 में से गया 1, तो मैं कहूंगा 1/3 पाई आर क्यूब बचा, 1/3 पाई आर क्यूब बचा। हाँ या ना? अब अगर ईमानदार से एक बात बताऊं, अगर समझदार होता बच्चा तो समझ जाता कि 2/3 और 1/3 ही गायब करना है मैं डायरेक्ट, लेकिन यार मेरा काम है समझाना, तो इसलिए मैं एक एक कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूं। मैं वरना डायरेक्टली इसको ऐसे लिखता भाई 1/3 पाई आर क्यूब। अब आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है मूल अर्धगोले का आयतन की, तो मूल अर्धगोले का आयतन कितना है भाई, 2/3 पाई आर क्यूब। कह रहा है कितने प्रतिशत है, कह रहा है ना अवशेष बची लकड़ी, अवशेष बची लकड़ी कितनी है, 1/3 पाई आर क्यूब। ये अवशेष बची लकड़ी इसका कितना प्रतिशत है ये हमें बताना है। तो सर यहां पर हम बता लेते हैं, इसको हटा दूं भाई 1 मिनट के लिए, क्योंकि इसका तो लेना देना नहीं है अब, तो परसेंट निकाल लेते हैं। येलो दिख जाएगा, दिख जाना चाहिए, येलो दिख जाएगा ना, हाँ येलो दिख रहा है। तो मेरे भाई आपसे कह रहा है अवशेष बची लकड़ी, तो अवशेष इसका देखो जिसके साथ का लगा होता इसके बटे में इसे कर दो, तो आप कहेंगे यार ये हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब, किसका सर जी, इस मूल आयतन का, तो 2/3 पाई आर क्यूब। यार इससे ये कट गया, 3 से 3 चला गया, बचा कितना 1/2, और परसेंट बताने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो सर कितना आया 50% आया। कितना आया दोस्तों 50%, जो कि तीसरा ऑप्शन है। कितना आया मेरे भाई 50%। हमारा क्या आ गया सर, राइट आंसर आ गया, कहानी खत्म। तो मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन सवाल भाई हो नहीं सकता। बस ऐसे ही करना दोस्तों, मैं यहां पर डायग्राम भी बना देता हूं। देखो भाई ये था मेरा डायग्राम, इससे क्या निकाला गया था भाई, ये है हमारा क्या अर्धगोला, जिसकी रेडियस कितनी है दोस्तों r, यहां से यहां तक। अब इससे अधिकतम उसका क्या निकाला गया, शंकु निकाला गया। तो लीजिए सर शंकु में यहां पर निकाल देता हूं, चलिए आपका डायग्राम ना बनाया हो, लीजिए सर यही शंकु हमारा निकलेगा, ठीक है। और शंकु की रेडियस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। बस जी हमें जो है क्या बताना है, अवशेष वाला। तो अवशेष वाला हमारा कौन सा हो जाएगा भैया, अवशेष हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, अवशेष। तो ये अवशेष कैसे निकलेगा सर, अर्धगोले के आयतन से कोण का आयतन हमने माइनस कर दिया, ये हमारा बचा अवशेष। स्क्रीनशॉट लो जरा इसका जी। देखिए देख क्या रहे हो, ऐसे ही तो सवाल आते हैं ऐसा ही में, ऐसा ही छोड़ो, तुम किसी के लिए भी पढ़ लो मेरे भाई, सवाल ऐसे ही मिलेंगे। आपसे मैं स्पष्ट बताया जा रहा हूं, ठीक है ना, ये मैं आपसे स्पष्ट बताते हुए चलता हूं। चलिए हाँ ये लास्ट सवाल है भाई आपका, और ये जो सवाल है दोस्तों आपके लिए होमवर्क रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इसका सवाल का आंसर बहुत प्यार से देने वाले हैं। ये दोस्तों आपका होमवर्क रहेगा, और देखो दिया करो यार ऑप्शन से आंसर, ना होते हो तो कमेंट में बताया करो, है ना, होमवर्क में कमेंट में बताया करो ताकि चीजें। अच्छा एक बात आज मैं आपसे क्लियर कर देता हूं, और वो बात ये है, बहुत प्यार से समझना। ये देख लो भाई क्वेश्चन क्या है, पहले मैं पढ़ के बता देता हूं कि जब एक गोले की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में 704 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो कह रहे हैं वास्तविक गोले का व्यास कितना, मतलब आपसे जो डी पूछ रहा है, और डी बराबर क्या होता है 2r। इसका मतलब सर हमें r अगर मिल जाए तो सर हमारा आंसर आ जाएगा। भैया कितना इसका आंसर है आपने दोस्तों ये बताना है। समझ में आई ना बात? समझ में आ रही है? तो r का वैल्यू बता के बेटा उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, राइट आंसर आपके पास में हो जाएगा। क्लियर? अब दोस्तों एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो बात क्या है, उस बात को हम लोग समझते हैं, प्यार से चीजों को समझते हैं, ठीक है। एक नया काम मैं स्टार्ट करने वाला हूं, और वो ये है, क्या है दोस्तों वो बात, देखो भाई आपको ही पता है कि अपना टेलीग्राम चैनल है ना, पता है ना आपको टेलीग्राम चैनल आपने कहा, क्योंकि आज आपकी मेंसुरेशन क्या हो गई है दोस्तों, बिल्कुल खत्म हो चुकी है मेरी तरफ से, मेंसुरेशन एकदम निचोड़ खत्म, ठीक। मैटर ये है दोस्तों, जो टेलीग्राम है, और उस टेलीग्राम का नाम क्या है दोस्तों, मंजीत एडवांस क्लासेस, यही है ना, मंजीत एडवांस क्लासेस। भाई इस टेलीग्राम पर आपको ही पता है, देखो व्हाट्सएप पर क्या होता है, जैसे बच्चा जुड़ रहा है तो उसको केवल वहीं से दिखना स्टार्ट होगा, लेकिन टेलीग्राम पर आप पुराने से पुरानी चीजें भी भाई देख सकते हो। तो इसलिए आप टेलीग्राम पर ऐड हो जाओ, और या भाई मैं कमेंट बॉक्स में भी इसका पिन कर देता हूं, और दूसरी बात है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी पड़ा है, वरना टेलीग्राम पर जाकर मंजीत एडवांस क्लासेस सर्च कर लो भाई, वहां पर मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, मेंसुरेशन की सीट वहां पर डालना स्टार्ट करूंगा, प्रैक्टिस बेसिक, है ना, मेंसुरेशन प्रैक्टिस सीट भाई मैं वहां पर डालूंगा। अगर मान लो जैसे प्रैक्टिस सीट करूंगा क्या मैं इसमें, आपको बता देता हूं, क्लास का लिंक तो वहां पर मिलता है, प्रैक्टिस शीट, और आपको मूल विधि के नोट्स भी भाई अब टेलीग्राम पर ही मिलेंगे। तो मेंसुरेशन प्रैक्टिस शीट में क्या होगा, जैसे आपने मेरे से पढ़ लिया,
तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा भाई, वो मेरे से आप पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो। ये आप सबको बहुत अच्छे से, और व्हाट्सएप का नंबर भी भाई आप सबको पता ही है, 9643532780। आपका कोई क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है तो भाई आप मेरे से वहां पर पूछ सकते हो, ग्रुप में ऐड हो सकते हो। आपको पर्सनली मैंने सब कुछ किया हुआ है। बच्चे पूछते हैं, मैं अगर आंसर ना देता हूं ग्रुप में तो भाई मुझे बताओ, बेटा मैं हर एक बच्चे का आंसर देता हूं। चाहे आप बॉयज वाले ग्रुप में देख लो, जो यूपीएसआई बॉयज करके बना हुआ है, बच्चे अगर आंसर तो उसका ट्रिक से भी देते हैं, उसका सर बेसिक भी समझाता हूं। तो इसलिए आप इन सब चीजों को भाई कर लीजिएगा। जो बच्चा अभी नया आया है वो भी, और जो नया नहीं है वो भी भाई, क्योंकि अब मेंसुरेशन की आपको प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस जो मिलेगी दोस्तों वो कहां मिलेगी आपको, मंजीत एडवांस क्लासेस के कहां मिलेगी दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं, तो प्लीज आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो भाई, है ना। और ये क्योंकि मैं अभी तक क्यों नहीं बोल रहा था टेलीग्राम, क्योंकि मैंने वहां से सारी सीटें हटा दी थी। अब मैं फिर से दोबारा डालूंगा और उन सब सीट को भाई आपने करना है, ठीक। चलिए, और बाकी ये व्हाट्सअप नंबर है ही अपना, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भाई प्लीज व्हाट्सअप पर आप मेरे को कर सकते हैं मैसेज कि सर मुझे इसमें ये दिक्कत आ रही है, प्लीज आप मेरे को बता दो, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ यहाँ तक। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रोकते हैं। बाकी कमेंट करके आप ये भी बताना कि सर नेक्स्ट लेक्चर जो हो हमारा ज्योमेट्री का हो। तो मेरा तो मन वैसा ज्योमेट्री को ही पढ़ाने का है, तो आप ज्योमेट्री आराम से भाई मेरे से पढ़ लेना, मजा आ जाएगा ज्योमेट्री पढ़ने में, ठीक है। क्योंकि जैसे मेंसुरेशन हमने क्लियर करा, ऐसे ज्योमेट्री को भी हम क्लियर कर लेंगे। क्योंकि अर्थमेटिक तो आप सभी लोग पढ़ते ही पढ़ते हो, तो ज्योमेट्री भी हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। या फिर अगर अर्थमेटिक का कोई चैप्टर स्टार्ट कराना तो भाई वो मुझे बता देना, वो आपका मन है कि आप पढ़ना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताओ, वरना मेरा मन तो ज्योमेट्री पढ़ाने का, ठीक। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास तो यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद प्यारे भाई, और आप रीजनिंग की क्लास में आइएगा, वहां पर स्टार्ट करेंगे। जय हिंद दोस्तों।